लेके आए हैं रेनॉल्ट की क्विड, ठीक है। और ये है 1000 सीसी में, ठीक है। इसके दो मॉडल आते हैं, एक आता था 800 सीसी में और एक है 1000 सीसी में। 2021 का मॉडल है, 5 साल का। ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, चलाने में कैसी है, माइलेज कितना देती है, परफॉर्मेंस वाइज कैसी है, ठीक है। और बिल्ड क्वालिटी ठीक है, बिल्ड क्वालिटी में इतना वो नहीं है इसमें, ठीक है। किसके लिए बेस्ट है, किसके लिए नहीं है, ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। प्रॉब्लम तो देखो हर चीज़ में आती है, कोई सी भी चीज़ हो, कोई सी भी गाड़ी हो, ठीक है। अब बात करते हैं, 5 साल हो चुके हैं और अप्रोक्सीमेट 45 नहीं अराउंड 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। हाँ देते हैं आपको जेन्युइन कितनी चल चुकी है, अभी दिखा देते हैं आपको। ये चल चुकी है 48,105, ठीक है। और कंपनी से क्या क्या आता है, ये RXL इसका मॉडल है। एम्पियरी म्यूजिक सिस्टम, 2 स्पीकर, 5 गियर बॉक्स, मतलब टोटल 6, 1 रिवर्स, ओके ऐसा लिखा है इसका, ठीक है। और अपना 5 सीटर होती है। अब कर देते हैं इसको बंद, टूट जाएगी। टायर साइज कितना आता है इसमें, C8 के ही टायर आते हैं और इसका साइज होता है 165, 70 और 14, ये 3, ठीक है। इसके लिए बेस्ट है, बताओ। अगर आपको डेली ऑफिस जाना है, मार्केट का काम है, तो आप बाइक की जगह इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग रूट के लिए मैं तो बोलूँगा नहीं भाई इसको यूज़ करो, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी ओके है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस बड़े प्यार से चलानी पड़ती है इसको, ठीक है। और गर्मियों में AC में बहुत दब पे चलती है। माइलेज इसका होता है 20 से 22 विदाउट AC, ठीक है। सर्दियों में बहुत अच्छा माइलेज देती है, बट गर्मियों में नहीं देती भाई, ठीक है। और मैं इसकी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो आज की डेट में जो नहीं करना चाहिए गाड़ियों को, स्टपनी भाई, स्टपनी का जो टायर साइज है वो देखो सेम है, 165, 70 और 14, और यही देना चाहिए। क्यों? अगर आपकी गाड़ी में मान लो टायर पंचर हो गया तो क्या करोगे, पंचर किट से पंचर थोड़ी जोड़ लोगे, ठीक है। ये है। और देखो एक मेजर प्रॉब्लम होती है इस कार में, ठीक है, और वो आती ही आती है, वो कोई ओनर होगा ही नहीं ऐसा जिसको नहीं आएगी, ठीक है। और सब जानते हैं, जब आप इसको 6-7 साल चला लिया आपने, कुछ की कार में वो 3 से 5 साल में आ जाती है, कुछ की में वो 5 से 7 की में आती है, ठीक है। और सबको ही आती है, कोई इससे छूता नहीं है। यो एक तरीके से बोल दो रेनॉल्ट का गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है। वैसे तो सबको पता है क्या आती है, मुझको तो पता है, मेरे साथ अभी नहीं आई है, बट मेरे एक दो जानने वाले हैं जिनके पास पुराना मॉडल है 800 सीसी का, उनमें तो 3 से 4 साल में ही आ गई थी दिक्कत। और वो दिक्कत है इसका सलेंसर भाई, इसका अपने आप ही ब्रेक डाउन हो जाता है, अपने आप ही। आपका सलेंसर कहीं लगेगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा। आप हाईवे पे इसको 4 से 5 साल चलाओगे, इसका सलेंसर ऑटोमेटिक फट जाएगा, ठीक है। और फिर इसका सलेंसर का क्या सीन है, इसका सलेंसर आपको निकालने के लिए आपको पहले टायर निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बैक टायर का सस्पेंशन हटेगा, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं स्प्रिंग जो होता है वो निकलता है, उसके बाद ही इसका वो निकलता है। क्योंकि मैंने देखा है, ये मेरे एक साथ वाला है, ठीक है भाई, अपना उसके पास 800 सीसी है, उसमें ये दिक्कत आ चुकी है, कई 3-4 बार दिक्कत आई उसकी में। फिर उसने फाइनली एजेंसी से न्यू सलेंसर परचेज किया, उसको उसमें इंस्टॉलेशन करवाया कार के अंदर, ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज ठीक है,
मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। बट हाँ एसी में बहुत दब के चलती है भाई, बहुत दब के चलती है। आप इसको एसी में अगर आप इसको चलाने पाओगे तो ये दब के ही चलती है, ठीक है। और बाकी तो देखो आप अपनी कार को मेंटेन करके रखो तो कैसी भी कार हो वो थोड़ा अदर कार से अच्छा परफॉर्म करती है। अब जैसे ये इसको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कंडीशन आप देखो, सिंगल हैंडेड गाड़ी है, ठीक है। ऑफिस जाने के लिए मेनली यूज़ करते हैं या अपना लोकल के लिए कहीं जाना हो जहाँ 1-2 बंदे काम है। और हाँ अगर आपकी फैमिली में 2 बंदे, जैसे मान लो आप हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, या 2 फ्रेंड हो जो ऑफिस आते हो डेली, तो आप इसको बहुत अच्छे से इसका यूटिलाइज़ कर सकते हो। और भाई अगर ये सोचो आपकी फैमिली में 5 बंदे हो, 5 बंदे इसमें बैठ के घूमने चले जाओगे तो भाई वो गलती मत करना। 5 बंदे में बहुत दब के चलती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे नॉन एसी हो। माइलेज भी बहुत ड्रॉप होता है इसका। फिर 2 बंदों में जो सर्दियाँ होती हैं उसमें माइलेज इसका 20 से ऊपर रहता है। और अगर आप इसमें 4 बंदे बैठा दोगे, 4 या 5, तो इसका माइलेज कभी भी 20 से ऊपर जाएगा ही नहीं, चाहे इसको सर्दी में चलो चाहे गर्मी में चलो, ठीक है। तो ये तो भाई देखो ये ओनरशिप रिव्यू है, ठीक है। और ये कोई वो नहीं है कि एजेंसी की गाड़ी खड़ी है और आपको रिव्यू दे रहा हूँ, इसकी हकीकत बता रहा हूँ 5 साल में, ठीक है। सही है ऑफिस जाने के लिए, लोकल मार्केट का काम करने के लिए, गांव में छोटे मोटे रास्तों में चलने के लिए। गांव के लिए तो खैर बहुत सही है, ठीक है। सिटी में अपना ऑफिस जाना हो, पेट्रोल इंजन आता है 1000 सीसी का, ठीक है। आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ हो नहीं है इसमें। पहले इसके मॉडल आता था एक जो 2000 आई थिंक 20 से 20-21 के मिनट से बन गया, ठीक है। तो भाई ये है इसका 1000 सीसी का इंजन। ये बैटरी इसकी रिप्लेस हो चुकी है, ठीक है। बस पीछे हट जाओ, पीछे पीछे पीछे। बाकी भाई देखो चाहे कार हो चाहे बाइक हो कुछ भी हो, सब कुछ डिपेंड होता है आप उसको कैसे यूज़ कर रख रखाव है आपका, ठीक है। 5 साल में। और हाँ एक चीज़ देखो, सर्विस 10,000 पे 9 से 10 के बीच में इसको करवा दो, ठीक है, तभी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है निकल के। आओ आओ आओ, देखा था इसको, आओ उधर को आओ। ठीक है जाओ, ठीक है। ये हो गया, आप इसको रैप करके दो, ठीक है। ये थर्ड पे चला देते हैं इसकी एसी। थर्ड पे इतना साउंड करती है, 2 पे इतना, 1 पे इतना, ठीक है। ये इसका लॉक अनलॉक, ठीक है। ये इसके हैजार्ड लाइट, ठीक है। ये इसका म्यूजिक सिस्टम जो कंपनी फिटेड आता है, ठीक है। और ये 5 गियर, हैंड ब्रेक, ये अपना वाइपर के कंट्रोल, लो बीम हाई बीम, ठीक है। और ये आप देखोगे यहाँ पे मतलब इसका सेमी मतलब फुल्ली डिजिटल बोल सकते हैं, ठीक है। बीच में इसमें आरपीएम आते हैं, ठीक है। वन साइड लेफ्ट साइड आरपीएम, इधर अपना फ्यूल का इंफॉर्मेशन आती है। और हाँ एक चीज़ और है, देखो कुछ अपग्रेड करो ना करो रेनॉल्ट वालों, इनको एक चीज़ का सजेशन देता हूँ, इसका फ्यूल टैंक भाई इसका 28 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, ठीक है। और जिसमें क्या होता है 8 से 10 लीटर का जो फ्यूल होता है वो आपका जब लास्ट का सिंगल पॉइंट ऑफ बचता है ये आपके फ्यूल इंडिकेशन का, वो उसमें आ जाता है। तो मतलब मैंने इसको कभी भी अगर इसमें नॉर्मल पेट्रोल डलवाता हूँ तो मैं इसमें हमेशा जब लास्ट वो बचता है डंडा जिसको बोलते हैं हम फ्यूल का, तो मैं इसमें 1800 का बोलता हूँ, तो ये ऑटो कट हो जाता है, ठीक है।
अब 1800 में समझ लीजिए आज की रेट 100 का है मिनिमम, कहीं भी किसी भी स्टेट में आप फ्यूल करवाओगे तो वो चीज़ है। देखो इसका फ्यूल टैंक, मेरा सजेशन ये है कि कम से कम भाई 35 लीटर से कम का तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी कार का। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कार का। गवर्नमेंट को एक ये करना चाहिए कि आपकी कार चाहे 4 मीटर से छोटी है, चाहे 4 मीटर हो, मतलब मिड साइज हो, चाहे हैचबैग हो, भाई 35 लीटर आपको फ्यूल टैंक देना ही देना है। और आज की डेट में जैसे i20 है, ठीक है, तो सही चल रहा है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि हाँ माइलेज का तो है, देखो ड्रॉप डाउन आया है माइलेज का देखो इसमें ड्रॉप डाउन आया है। मैं इसमें दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ये है, बट उतना नहीं आया जितना लोग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं फालतू में देखो अब ये 18 का दे रहा है जो करंट है, ठीक है, और ये लगभग मैं इसको कल हाईवे पे ही चलाया और आई थिंक 50 किलोमीटर के आसपास, तो ये इतना है। और ये मैं हमेशा एसी को फर्स्ट उस पर चलाता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई अपने को वो नहीं है कि इसको शिमला बनाना है कार को, नॉर्मल अपना, ठीक है। तो ये है, पहले क्या होता था, ये हमेशा 19 पॉइंट समथिंग पे चलती थी, ठीक है, बट पिछले मैं बोलता हूँ पिछले एक मतलब और ख़ासकर पिछले 9 से 10 महीने से ये कभी भी सर्दियों में भी ये नहीं गई है। 20 गई है बस, 20 पॉइंट समथिंग, बस 22 नहीं टच हुआ। जबकि पहले 4 ईयर ये 20 चलती थी, 20 प्लस चली है पूरी सर्दियों, मैंने हमेशा देखा है, ठीक है। फ्यूल टैंक बहुत जल्दी फुल हो जाता है, क्यों? क्योंकि भाई फ्यूल टैंक बहुत छोटा है, ठीक है। तो मेरा तो ये बोलना है भाई रेनॉल्ट वालों को, दो चीज़ देखो, एक तो इसके एयरबैग, सिंगल एयरबैग आता है इसमें भाई, कम से कम भाई 6 एयरबैग होने जरूरी है, ये करना चाहिए रेनॉल्ट को। अब पता नहीं उन्होंने कितने किए नई वाली में, उतना तो मुझको आइडिया नहीं है, बट ये सब करना चाहिए। बट ये है कि अपना अगर आपको बाइक की जगह सर्दी, धूप, बारिश, तूफान से बचना है तो आप भाई इसका यूज़ कर सकते हो, और 5 लाख के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यही था अपना 5 साल का रिव्यू एक्सपीरियंस रेनॉल्ट की क्विड का। किसी भाई को और कोई इसमें प्रॉब्लम आई हो उसकी खुद की क्विड में तो वो बता सकता है, ठीक है। और अगर मेरे को वो आई होगी तो मैं उसको सजेशन दे सकता हूँ, ठीक है। मेरे को देखो 2 प्रॉब्लम आई है, ठीक है। मेजर एक तो इसका टायर, पता नहीं भाई कैसे देते हैं एजेंसी वाले, टायर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, हाईवे पे फट जाता है, मतलब ये एक मेजर प्रॉब्लम आई थी। और दूसरी भाई इसमें इसकी बैटरी मतलब 3 साल ही चलती है, नहीं चलती भाई, ठीक है। तो यही था रिव्यू एक्सपीरियंस ऑफ रेनॉल्ट क्विड 1000 सीसी 2021 मॉडल, 5 साल का रिव्यू एक्सपीरियंस, 5 साल में चल चुकी है 48,155 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं आज तक का ओवरऑल माइलेज या वो बताऊं तो मैं ओपनली बोल सकता हूं कि 19 आया होगा कंप्लीट, मतलब 19 ये, ठीक है। और ये फिलहाल i20 पेट्रोल मिल रहा है, तो मैं इसमें i20 नॉर्मल भी डलवाता हूँ और पावर वाला भी डलवाता हूँ, ठीक है, कभी कभार। उससे क्या होता है, गाड़ी का जो इंजन होता है थोड़ी सी मतलब पिकअप अच्छा हो जाता है, तो वो करवा लेना चाहिए। अगर आप महीने में 4 बार टंकी फुल करवा रहे हो या महीने में 2 बार टंकी फुल करवा रहे हो, क्योंकि टंकी इसकी फुल भाई 1800 में होती है, मैंने देखा है 1800 में टंकी फुल हो जाएगी अगर आपका लास्ट का हो, ठीक है। तो अपना महीने में मेरा सजेशन ये है कि अगर आप 3 बार पेट्रोल भरवाते हो तो 1 बार पावर वाला डलवाओ और 2 बार नॉर्मल वाला। तो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है कि माइलेज में इतनी दिक्कत नहीं आती है जितना आज की डेट में लोगों ने हल्ला कर रखा है i20 का, इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। और भाई किसी भाई का और कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं।